मोहम्मद सिराज, Mohammad Siraj. Mohamed Siraj. जिन्होंने अकेले दम पर एशिया कप जिता दिया। But then, number 6 for Mohammad Siraj. अकेले गाबा का घमंड तोड़ दिया। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। अकेले ओवल जिता दिया। Siraj, you beauty. क्या परफॉर्मेंस दे डाली. सिराज वन मैन आर्मी है क्योंकि ये तब मैच जिताते हैं जब कोई उम्मीद करता ही नहीं है। इनके पापा रिक्शा चलाते थे, इनकी मम्मी घर घर जाके काम करती थी और अब ये इंडिया की सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए ऑटो हैं। रिक्शा चलाने वाले का बेटा कैसे बना भारतीय टीम का मुख्य ये गेंदबाज। एकमात्र ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो इंजर्ड नहीं होते, चाहे साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, ये पूरे मैच खेलते हैं सीरीज के Another अंदर। wicket for Mohammad Siraj is आइए आज की डिटेल्ड वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का, बर्तन धोने वाले का लड़का इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया है। देखिए ईयर था 2005 का। मोहम्मद सिराज की एज थी 10-11 साल। ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे अपने गली क्रिकेट में। ये वो समय था जब सिराज को बहुत ज्यादा क्रिकेट पसंद था। ये दिन भर क्रिकेट खेलने जाते थे और ये क्रिकेट में सिर्फ बॉलिंग करते थे, दिन भर ये बॉलिंग करते। ये इतनी अच्छी बॉलिंग किया करते थे यहाँ पे कि इनके दोस्त आते और इनके पापा से कहते कि आप इनका एकेडमी में एडमिशन करा दो, आने वाले टाइम में नेशनल टीम में जा सकते हैं। लोग इनकी तारीफ करते थे, पूरे गली मोहल्ले में इनकी चर्चाएं थी कि इनका लड़का क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन इनके पापा इनका एडमिशन नहीं करवाते। उल्टा इनके पापा कहते हैं कि ये सब छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। पर इनके पापा ने इनका एडमिशन क्यों नहीं कराया, इनको एकेडमी में क्यों नहीं डाला, इसके पीछे की कहानी आप जानोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक्चुअली में वो समय था जब इनके पापा रिक्शा चलाया करते थे और इनकी मम्मी घर घर जाके बर्तन साफ करती थी, घर की सफाई करती थी दूसरों के घर में। और यहाँ से इनकी मम्मी भी थोड़ी बहुत पैसे कमाती थी, इनके पापा भी थोड़ी बहुत पैसे कमाते थे और इस तरीके से इनका घर चल रहा था। अब ऐसी कंडीशन जहाँ पे इनको खाने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे में किस तरीके से क्रिकेट एकेडमी में इनका एडमिशन कराते। तो इनके पापा का कहना बिल्कुल सही था कि जाके पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि गरीबों के लिए क्रिकेट नहीं बना। एंड अपने पापा के कहने के अनुसार ये डेली बस्ता उठा के घर से निकलते भी थे स्कूल के लिए, लेकिन ये स्कूल ना जाके ग्राउंड जाया करते और ग्राउंड जाके दिन भर क्रिकेट खेलते और वहां पे बॉलिंग करते। वैन इस तरीके से समय बीतता गया। 2004 से लेकर 2013 का समय आ गया, 9 साल निकल गए। अब सिराज की एज 19 साल हो चुकी थी और अभी तक इन्होंने कभी भी लेदर बॉल पकड़ी तक नहीं थी। अब ये पढ़ाई में काफी कमजोर थे तो इनकी जॉब वगैरह लगी नहीं थी। इनके पापा इनसे कहते हैं कि तुम्हारा भाई घर में कमा के लाता है, कुछ तो तुम ऐसा करो जहां से तुम पैसे कमा पाओ, घर में 200-300 रुपए तो लाओ, कुछ तो करो तुम। अब सिराज भी परेशान थे, वो क्रिकेट में करियर तो बनाने नहीं वाले थे, ना वो इधर से पैसे लाके दे सकते थे, लेकिन एक तरीके से पैसा आ सकता था। वो ये था कि वो क्रिकेट अच्छा खेलते थे, अगर आसपास वो टूर्नामेंट खेलते तो यहाँ पे उन्हें खेलने के, जीतने के पैसे मिलते। This one's gone though. और सिराज ने यही किया। इनके आसपास जो भी टूर्नामेंट हुआ करते थे, जो भी टीम उतरा करती थी टूर्नामेंट में, ये टीम को अपनी बॉलिंग दिखाते और बताते कि मैं कितनी अच्छी बॉलिंग करता हूँ, मेरे पे कोई रन नहीं मार पाएगा, अगर आप मेरे को पर मैच के 200 रुपए दोगे तो मैं आपके साथ खेल लूंगा। इस तरीके से पैसे कमाते टूर्नामेंट के अंदर, 200-200 रुपए और घर लाके पैसे दिया करते। अब देखिए इस समय में लोगों को एक चीज क्लियर हो गई थी कि आने वाले टाइम में सिराज प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बनने वाले हैं। इसका कारण काफी सिंपल है, क्योंकि सिराज अभी 19 साल के हो गए, लेदर बॉल पकड़े नहीं है और 19 साल में लोग अंडर 19 खेलते हैं। तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया था कि सिराज अब कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे, ऐसे ही गली क्रिकेट खेलते रह जाएंगे और बाद में इनको कोई जॉब वगैरह करना पड़ेगा घर चलाने के लिए। बट किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि 2013 के बाद जब 2014 का समय आया तो 2014 में सिराज की उम्र 20 साल हो चुकी थी और इस पर्टिकुलर टाइम में इनका एक दोस्त था। अब देखिए इनका जो ये दोस्त था, इसकी काफी अच्छी दोस्ती थी एक सेक्रेटरी से। किस सेक्रेटरी से? सेक्रेटरी थे चार मीनार क्रिकेट क्लब के। मतलब इनके पास में जो क्रिकेट क्लब एकेडमी थी उसके सेक्रेटरी से इनके दोस्त की काफी अच्छी दोस्ती थी और वो उनको कहते कि आप मेरे दोस्त का खेल देखो, अगर आप उसका खेल देखोगे तो आप अपनी क्लब क्रिकेट टीम में उसको रख लोगे। बाद में जब ये देखते हैं एक्चुअली में सिराज की बॉलिंग तो इनको समझ में आता है कि सिराज हाथ घुमा के इतनी कमाल की बॉलिंग करते हैं, इतनी तेज पेस है इनके पास कि इतनी अच्छी बॉलिंग इनके क्लब में कोई नहीं करता है। तो ये सिराज को रख लेते हैं क्लब में ताकि सिराज क्लब क्रिकेट खेलेंगे इनके साथ में। अब ये सिराज को परमिशन दे देते हैं कि पूरे दिन आके तुम एकेडमी में प्रैक्टिस करो, तुम्हारे एक भी पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि तुम हमारी टीम से खेल रहे हो। और यहाँ से सिराज पहली बार 20 साल की उम्र में एकेडमी ज्वाइन करते हैं और पहली बार ये लेदर बॉल को हाथ में लेते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि 13 साल के लड़के आज IPL खेलने लग जा रहे हैं और सिराज ने 20 साल की उम्र में लेदर बॉल पकड़ी थी। क्या करेज था इनके अंदर, क्या डेडिकेशन था, इनको पता था कि अभी भी कुछ कर सकते हैं। और जब ये क्लब क्रिकेट में आते हैं,
यहाँ सिराज हर मैच के अंदर 5 विकेट लेके जाते थे, लगातार ऐसी बॉलिंग करते थे कि लोग देखते रह जाते थे। इवन सिराज इस पर्टिकुलर टाइम में नॉर्मल भी टूर्नामेंट खेलते थे। आप एक क्लिप देखो, यहाँ पे लीग क्रिकेट नॉर्मल खेल रहे हैं गली क्रिकेट में, जहाँ पे चप्पल पहन के बॉलिंग कर रहे हैं। अब जब इनके जो कोच थे इस एकेडमी के, देखते हैं कि सिराज इतनी ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो अंडर 23 के लिए वो सिराज को रेफरल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम अंडर 23 के लिए ट्रायल दो, और अंडर 23 के कोच से वो बात करते हैं। वो बताते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा खेल के आ रहा है, इसने अंडर 19 वगैरह कुछ नहीं खेला है, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल है क्योंकि ये बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। इनके जो एकेडमी के कोच थे, इन्होंने बोला कि अगर आप इसका सिलेक्शन करोगे तो अंडर 23 में परफॉर्म कर सकता है और इसका फ्यूचर अभी भी बन सकता है क्रिकेट के थ्रू। और जब अंडर 23 के ट्रायल्स देने जाते हैं सिराज, तो सिराज यहाँ जान झोंक देते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनकी लाइन लेंथ भी काफी ज्यादा बढ़िया थी और ये अंडर 23 की टीम में आ गए। इसके बाद तो मानो ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं। 2015 के अंदर ये फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लेते हैं। देखते ही देखते सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आ जाते हैं। अब जब इन्होंने हैदराबाद के लिए इतने ज्यादा विकेट लिए तो इनकी किस्मत इस तरीके से पलटती है कि 2017 आईपीएल जब होता है तो हैदराबाद की जो आईपीएल की ऑफिशियल टीम थी, SRH ने इनको 2 करोड़ 60 लाख रुपए में आईपीएल में रख लिया 2017 के अंदर। आप सोचिए, इनके पापा रिक्शा चलाते थे, इनकी मम्मी घर घर जाके बर्तन धुला करती थी, इनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए। हालत ये थी कि ये 6,000 रुपए महीने के नहीं कमा पा रहे थे और अभी इनको इकट्ठे 2 करोड़ 60 लाख रुपए मिल गए थे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आईपीएल में सेलेक्ट हो गया। इसके बाद तो इनके पापा मम्मी इतने ज्यादा खुश थे कि ये इंटरव्यू में आते हैं, कहते हैं हमने सोचा नहीं था कि हमारा लड़का कुछ ऐसा कर देगा। हम जब भी इससे कहते थे कि बड़ा भाई कुछ कर रहा है, तुम भी कुछ करो, तो ये कहता था कि हम बहुत बड़ा करेंगे, कुछ बहुत बड़ा करके मैं जाऊंगा। और इसने आज कर दिखाया, इसने कमाल कर दिया है। इनके पापा कहते थे बस मेरी यही ख्वाहिश है कि इंडियन टीम में डेब्यू कर ली, टेस्ट जर्सी में मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैं इसको ओडीआई जर्सी में देखना चाहता हूँ बस। बाद में 2017 आईपीएल में 6 मैच खेलते हैं, 10 विकेट भी लेके जाते हैं। हालांकि इनकी इकोनॉमी 9 की थी, इसके बाद भी 2017 में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई थी आईपीएल में। और बाद में इनका T20 डेब्यू भी 2017 में हो गया, मतलब ये इंडियन टीम में भी आ गए। वेल, यहाँ तक सारी चीजें बिल्कुल सही हो गई थी। बस एक चीज थी कि अभी तक सिराज को कोई जानता नहीं था। बट ईयर आया 2018 का। 2018 में आरसीबी ने इनको 2 करोड़ रुपए में खरीदा ऑक्शन के अंदर। बट कमाल बात ये थी कि आरसीबी में जब ये गए तो विराट कोहली के साथ इनकी ऐसी ट्यून मैच हुई कि यहाँ से इनकी पूरी किस्मत ही पलट गई। 2018 आईपीएल में जब ये विकेट लेते और सेलिब्रेट करते तो विराट बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहते, बहुत अग्रेशन से सेलिब्रेशन करते। विराट के साथ सिराज की ट्यून ऐसी मिलती है कि ये दोनों एक वाइब बन गए थे आरसीबी के लिए। आरसीबी फैंस के लिए विराट के साथ सिराज बेक इमोशन बनने लग गए थे। बाद में सिराज ने अच्छी बॉलिंग की थी। 2018 के अंदर ये 11 विकेट ले गए थे आरसीबी की तरफ से। बाद में 2019 में अगेन ये 7 विकेट लेके जाते हैं और इसके बाद 2020 में अगेन 10 विकेट लेके जाते हैं। अब देखिए, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं आई थी, लेकिन सबको भरोसा था कि ये हर बॉल में जान झोंक देते हैं, आने वाले टाइम में इंडियन टीम में तीनों फॉर्मेट में पक्का आएंगे। सबको भरोसा था कि इंडियन को मौका देगी तो ये परफॉर्म करेंगे और 2020 में ही इंडियन को मौका देती है। एक्चुअली में 2020 के अंदर बीजीटी होना था, 2020 के एंडिंग में, मतलब दिसंबर और जनवरी में। तो 2020 और 2021 में जो दिसंबर जनवरी में बीजीटी होना था, इसमें सिराज का नाम आया और यहाँ पे सिराज का डेब्यू होना था। अब इसके बाद सबकी उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई। सिराज का टेस्ट डेब्यू होने वाला था, इनके पापा का सपना पूरा होने वाला था कि ये टेस्ट खेलने वाले हैं। साथ में मैनेजमेंट भी देखना चाहता था कि ये कैसा खेलेंगे। अगर ये अच्छा खेलते तो ये परमानेंट प्लेयर बन जाते टीम इंडिया की। और इस दिसंबर में होने वाली सीरीज के लिए 14 नवंबर को टीम रवाना हो जाती है ऑस्ट्रेलिया टूर पर। वेल, ये सीरीज तो दिसंबर में स्टार्ट होनी थी 2020 के अंदर, तो नवंबर में टीम इंडिया क्या करने गई थी ऑस्ट्रेलिया? ये सवाल काफी लोगों के मन में होगा, लेकिन एक्चुअली में टीम इंडिया इसलिए गई थी नवंबर में क्योंकि इस समय कोविड चल रहा था। और कोविड के कारण अगर टीम कोई भी देश के दौरे में जाएगी तो 14 दिन तक वो क्वारंटीन में रहेगी। और इसीलिए ये टीम जल्दी चली गई थी क्योंकि 14 दिन क्वारंटीन में रहना था। उसके बाद इनको प्रैक्टिस वगैरह भी करनी थी ऑस्ट्रेलिया की पिच के हिसाब से। तो ये 14 नवंबर को ही रवाना हो गए। 14 नवंबर को जब ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो यहाँ ये सारे के सारे खिलाड़ी क्वारंटीन हो जाते हैं। अब सिराज काफी खुश थे कि आने वाली सीरीज में मेरा डेब्यू होगा, मेरे पापा मुझे खेलता देखेंगे इंडियन टीम में। मेरे पापा जो रिक्शा चला रहे थे उनके लिए मैंने इतना कुछ किया है, अभी मैं व्हाइट जर्सी में भी उनको खेलता दिखूंगा। और ये बहुत ज्यादा खुश थे कि मेरा डेब्यू भी हो रहा है। इनको पता था कि ये जान झोंक देंगे इस डेब्यू सीरीज में, सब कुछ सही जा रहा था। बट 6 दिन क्वारंटीन के बाद 20 नवंबर को खबर आती है कि इनके पापा की डेथ हो गई है। सिराज के पापा, जिनका सपना था कि सिराज इंडियन टीम से खेले, उस दौरे में सिराज गए भी थे। उनका डेब्यू बस होने वाला था, उससे कुछ टाइम पहले इनके पापा की डेथ हो गई। दिक्कत वाली बात ये थी कि सिराज इस समय ऑस्ट्रेलिया में थे, क्वारंटीन थे, सीरीज खेलने गए थे और इसलिए इनकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, तुम घर नहीं आ सकते तो मत आओ, बड़ा भाई घर में है, वो सारी चीजें कर देगा, तुम क्रिकेट में ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे पापा का सपना भी यही था कि तुम देश के लिए खेलो। तुम उधर देश के लिए गए हो तो तुम उधर ध्यान दो।
अब सिराज अपने पापा के फ्यूनरल में नहीं जाते हैं कि मुझे देश को रिप्रेजेंट करना है, मेरा डेब्यू हो रहा है, मुझे जान झोंक देना है, ये बीजीटी मुझे इंडिया को जिताना है। और सिराज ने इतना कुछ कर दिया, लेकिन वहां पे देश का मैनेजमेंट कुछ और ही चाह रहा था। इंडियन मैनेजमेंट क्या कहता है, पहले टेस्ट में उमेश यादव को खिलाते हैं, शमी को खिलाते हैं और बुमराह को खिलाते हैं और कहते हैं कि अभी सिराज को रेस्ट देना चाहिए, अभी उनको नहीं खिलाना चाहिए। इन्होंने बोला कि अभी सिराज का डेब्यू नहीं कराया जा सकता है, ये बीजीटी है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, बाद में देखेंगे, ये बैकअप प्लेयर के तौर पे है यहाँ पर। मतलब जिस खिलाड़ी ने अपने पापा का फ्यूनरल छोड़ दिया, जो खिलाड़ी इतना ज्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा खेलना चाहता है, क्रिकेट देश को रिप्रेजेंट करना चाहता है, उस खिलाड़ी का डेब्यू नहीं कराते ये कह के कि अभी ये बैकअप में रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, ये बड़े मैचेस हैं, यहाँ हो सकता है सिराज फ्लॉप हो जाए। अब सिराज का यहाँ डेब्यू नहीं होता, लेकिन इंडियन मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से चीजें होती हैं और भगवान ने सोच रखा था कि सिराज का डेब्यू तो होगा और ऐसा होगा कि सब देखते रह जाएंगे। देखिए होता क्या है, पहला मैच इंडिया बहुत बुरे तरीके से हार जाती है जब इंडिया 36 रन में ऑल आउट हो गई। ये वाला मैच जो है सिराज नहीं खेले थे, बट सेकेंड मैच से पहले यहाँ पता लगता है कि मोहम्मद शमी को इंजरी हो गई और इंजरी के चलते वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब जैसे ही शमी को इंजरी होती है तो सिराज की टीम में एंट्री हो जाती है उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह के साथ। अब इंडिया सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही थी, विराट कोहली घर जा चुके थे अपने पर्सनल इशू के चलते और यहाँ पे ये कंडीशन हो गई थी कि इंडिया को सीरीज जीतना है तो ये मैच जीतना पड़ेगा। ये सीरीज 4 मैच की होने वाली थी, तो सेकेंड मैच जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि ये मैच अगर इंडिया हारती तो सीरीज इंडिया फिर नहीं जीत पाती। और आता है 26 दिसंबर का दिन जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच स्टार्ट होता है। इस मैच में पहले बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया आती है और सिराज इस मैच को खेल रहे थे, इनका डेब्यू मैच था। इस डेब्यू मैच में जब सिराज बॉलिंग करने आते हैं तो सिराज का पहला शिकार बनते हैं लाबुशेन, जो 48 रन के स्कोर पे खेल रहे थे, मतलब ये सेट हो चुके थे। बाद में सिराज ने ट्रेविस हेड का भी विकेट निकाला और पहली इनिंग के अंदर 15 ओवर में 40 रन देके सिराज 2 विकेट ले गए। ऑस्ट्रेलिया इस इनिंग में 195 में ऑल आउट हो गई थी और इंडिया ने आके बाद में 326 रन बना दिए थे, मतलब इंडिया काफी बढ़िया लीड में आ गया था। अब ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग आती है, ये इनिंग काफी ज्यादा डिसाइडिंग इनिंग थी क्योंकि यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को रोक लेती तो इंडिया और एक तरफा मैच जीत जाती। और बाद में जब ऑस्ट्रेलिया अगेन बैटिंग करने आई तो सिराज ने इस बार 21.3 ओवर डाले, 1.72 के इकोनॉमी से 37 रन दिए और 3 विकेट निकाली। सिराज ने एक मैच के अंदर 5 विकेट झटके थे, इनका पहला मैच था और इन्होंने बताया था कि जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये जान झोंक देंगे। इंडिया ये मैच 8 विकेट से जीत जाती है और इसके बाद जब तीसरा मैच स्टार्ट होता है ना, तीसरे टेस्ट मैच में नेशनल एंथम में सबको देखने को मिलता है कि मोहम्मद सिराज यहाँ रो रहे हैं। Siraj was seen in tears after he got emotional while India's मोहम्मद सिराज इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि इनके पापा का सपना था वो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन वो अभी खेल रहे हैं और ऐसा खेल रहे हैं कि वो डोमिनेट करा रहे हैं, अपने देश को वो जिता रहे हैं। ये टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो गया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैच था चौथा मैच इस सीरीज का, जो टेस्ट ब्रिस्बेन में खेला जाना था। देखिए ब्रिस्बेन वही जगह है जो गावा है और इससे पहले इंडिया की सीरीज में 1-1 की बराबरी चल रही थी। मतलब ये मैच इंडिया अगर जीतता तभी ये सीरीज जीत पाते और ये मैच जीतना असंभव लग रहा था सबको। एंड असंभव क्यों लग रहा था, क्योंकि ये जो ब्रिस्बेन का ग्राउंड है, गावा का ग्राउंड है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया 32 साल से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हारा ही नहीं था। एंड ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया बस से नहीं हारा है, अगर ओवरऑल रिकॉर्ड निकाल के आप देखते, कोई भी दुनिया में ऐसी टीम नहीं आई थी जो पिछले 32 साल में ऑस्ट्रेलिया को गावा के अंदर हरा दी हो। इससे पहले मतलब 2021 से पहले 1988 में ऑस्ट्रेलिया गावा में हारा था वेस्ट इंडीज से। इसके बाद इंग्लैंड गई थी, इंडिया गई थी, वेस्ट इंडीज गई थी, सब देश चले गए, साउथ अफ्रीका चली गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गावा में एक मैच नहीं हारी। तो सबको यही लग रहा था कि इंडिया ये मैच नहीं जीतेगी, मतलब इंडिया सीरीज तो अब नहीं जीतने वाली है, ये मैच या तो ड्रॉ होगा या इंडिया हारेगी। और बाद में जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग आई। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए 369 रन बना दिए, जहां पर मोहम्मद सिराज को सिर्फ 1 विकेट मिला। हाँ, इंडिया ने बाद में बैटिंग करते हुए 336 रन बनाए, लेकिन इसके बाद भी अभी लीड में तो ऑस्ट्रेलिया ही थी ना। यहाँ से मैच फिसल जाता है इंडिया के हाथ से। बस इंडिया को एक चीज करनी थी और वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आएगा तो इंडिया जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी ऑस्ट्रेलिया को बोल्ड आउट कर दे। और यहाँ पर सबकी नजर थी कि बुमराह आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बुमराह ही अभी तक करते आए हैं सीरीज में, बुमराह ही ज्यादा विकेट निकाल रहे हैं। बट इधर पे बुमराह नहीं, इधर पे काम करते हैं मोहम्मद सिराज, जिनकी डेब्यू सीरीज थी। सिराज ने 19.5 ओवर डाले, इस इनिंग के अंदर 73 रन दिए और 5 विकेट निकाले। ये इनका पहला पंजा था और इनका पहला पंजा आया था उस विनिंग कॉज के लिए जहां पे इंडिया ने गाबा का घमंड तोड़ा, क्योंकि बाद में जब शुभमन गिल ऋषभ पंत बैटिंग करने आए तो इंडिया ने तोड़ दिया गाबा का घमंड। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। इस मैच के बाद सबकी नजर थी कि ऋषभ पंत ने कमाल कर दिया इस मैच के अंदर, हम सीरीज जीत गए ऋषभ के चलते।
लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन दो सुपर स्टार इस सीरीज के बाद निकल के आए थे और दोनों ने कमाल कर दिया था। अभी के टाइम में दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए और दोनों में पहला नाम था शुभमन गिल का और दूसरा था मोहम्मद सिराज का। शुभमन गिल ने गावा वाले मैच में 91 रन बनाए थे और इस मैच के अंदर मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट निकाले थे सेकेंड इनिंग में। पूरी सीरीज में मोहम्मद सिराज ने 3 मैच के अंदर 13 विकेट निकाली थी और बताया था कि ये लिटरली कमाल की बॉलिंग करने वाले हैं आने वाले टाइम पर। हालांकि इसके बाद ये 2022 जब आता है तो 4 टेस्ट मैच में 10 विकेट ले पाते हैं, 6 वनडे मैच में 9 विकेट ले पाते हैं। आईपीएल में ये कुछ कर नहीं पाते ज्यादा। और 2021 के बाद 2022 इनका काफी ज्यादा नॉर्मल जाता है, काफी डिसेंट जाता है, किसी का ध्यान ज्यादा इन पर नहीं जाता। बट ईयर आता है 2022 के बाद 2023 का और इस ईयर ने पूरी चेंज कर दी सिराज की लाइफ। 2023 का जब ईयर आया तो यहाँ पे सिराज ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद कहा जाने लगा कि सिराज बहुत बड़े बॉलर बनने वाले हैं तीनों फॉर्मेट की। देखिए होता क्या है कि 2023 के स्टार्टिंग में सबसे पहले आरसीबी इनको 7 करोड़ रुपए में खरीदती है। एक्चुअली में 2018 से लेकर 2022 तक आरसीबी इनको 2 करोड़ रुपए दे रही थी। बट 2022 में जब इन्होंने इनको रिटेन किया था तो इन्होंने 7 करोड़ में रिटेन किया था और वही 7 करोड़ ये 2022 में देते हैं। 2023 में भी इनको 7 करोड़ रुपए ये देते हैं। तो 7 करोड़ के बेस प्राइस में रिटेन हुए थे, लेकिन इस बार इन्होंने 17 करोड़ वाली परफॉर्मेंस निकाल के दी क्योंकि 19 विकेट ले गए पूरे आईपीएल में। आईपीएल में इनकी कमाल की परफॉर्मेंस थी और आईपीएल के बाद जस्ट जून के महीने में यहाँ WTC फाइनल होना था। इस फाइनल में बुमराह नहीं खेलने वाले थे क्योंकि बुमराह इंजर्ड थे। फाइनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल था और यहाँ पे इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए, एक इनिंग में 4 और अगली इनिंग में 2। सिराज ने पूरे मैच के अंदर 6 विकेट निकाले थे। हालांकि इंडिया ये मैच हार गई क्योंकि और किसी ने परफॉर्म नहीं किया था, वरना सिराज ने यहाँ भी जान झोंक दी थी और कमाल की बॉलिंग की थी। और इसी के जस्ट बाद एशिया कप होना था और एशिया कप में तो ये और कमाल करते हैं क्योंकि एशिया कप होता है श्रीलंका इंडिया के बीच में और इंडिया से जब श्रीलंका का मैच होता है तो श्रीलंका की पहले बैटिंग आती है। सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि श्रीलंका बहुत रन बनाएगी। सब लोग इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि श्रीलंका पाकिस्तान को अभी हरा के आ रही है सेमीफाइनल में। 42 ओवर में 252 चेस करके आ रही है। ऐसे में फाइनल में अपने ही ग्राउंड में 50 ओवर में 300 रन तो बनाएंगे कम से कम। बट यहाँ पे तो जब श्रीलंका की बैटिंग आती है तो स्टार्टिंग में ही सिराज अपने दूसरे ओवर में 4 रन देके 4 विकेट लेके चले आते हैं। पूरे मैच में सिराज ने 21 रन खर्चे, 6 विकेट निकाली। ये मैच इंडिया 10 विकेट से जीत गई और ये रिकॉर्ड जीत थी इंडिया की। आप सोचिए मोहम्मद सिराज ने अकेले दम पे इंडिया को एशिया कप जिता के रख दिया और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक सिराज तीनों फॉर्मेट के बहुत बड़े प्लेयर माने जाने लगे। सबसे पहले आईपीएल के अंदर 19 विकेट, इसके बाद WTC में मोस्ट विकेट टेकर और उसके बाद एशिया कप में भी इतने ज्यादा विकेट। सबको लगा सिराज ने तो कमाल कर दिया है, चाहे T20 आए हो, चाहे ODI आए हो, चाहे टेस्ट हो, हर जगह विकेट निकाल रहे हैं। इवन अगर आप देखोगे तो ना WTC में बुमराह थे, ना इनकी आईपीएल टीम में बुमराह थे, ना इसके बाद ODI एशिया कप में बुमराह थे। ये सारी चीजों में सिराज ने डोमिनेट किया था बुमराह के बिना। हालांकि इसके बाद जब 2023 ODI वर्ल्ड कप आया तो इस वर्ल्ड कप में सिराज 14 विकेट ही ले पाए, लेकिन किसी का सिराज पर ध्यान नहीं गया क्योंकि मोहम्मद शमी और बुमराह ने बहुत सारे विकेट निकाले 2023 वर्ल्ड कप के अंदर। तो मिला जुलाकर 2023 का साल जो था वो सिराज के लिए बहुत राइजिंग ईयर था। सिराज हर जगह पीक में जा चुके थे। यहाँ से सबको लग रहा था कि सिराज बहुत गोटेड प्लेयर बनने वाले हैं, बुमराह के बाद ये बहुत बड़ी चीज होंगे इंडिया के लिए। बट 2023 के बाद 2024 में एकदम से सिराज का डाउनफॉल सा आ गया। अब डाउनफॉल तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इनका डाउनफॉल लाया गया क्योंकि इनका सिलेक्शन ही कहीं हो नहीं रहा था। 2024 में क्या हुआ कि आईपीएल सबसे पहले जब होता है तो आईपीएल के अंदर ये फ्लॉप रहते हैं, इनकी इकोनॉमी भी 10 से ज्यादा चली आती है। अब आईपीएल में फ्लॉप थे और इसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप हुआ तो यहाँ पे इनका नाम तो आया, लेकिन इनको ज्यादा मौके दिए नहीं गए। बाद में आईपीएल से इनको आरसीबी ने निकाल दिया और ऐसा लगने लगा कि सिराज का डाउनफॉल आ गया है। हर जगह सिराज को ड्रॉप किया जाने लगा। 2024 में एकदम से घोस्ट से हो गए और 2024 के बाद 2025 चैंपियन ट्रॉफी में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 2025 चैंपियन ट्रॉफी में सिलेक्शन न होना बहुत ज्यादा घातक चीज थी। देखिए सिराज जब से आए थे तब से डोमिनेट तो तीनों फॉर्मेट में कर रहे थे, लेकिन ODI एक ऐसा फॉर्मेट में था जहां पे सिराज बिल्कुल पीक में थे। ODI एक ऐसा फॉर्मेट में था जहां इनका एवरेज जो था 24 के अराउंड था, जहां पे लिटरली एक्सेप्शनल थे और इनका ODI फॉर्मेट में ही नाम नहीं आया था। तो ऐसे में सब लोग शॉक रह गए। अब लोग ये नहीं कह रहे थे कि सिराज की परफॉर्मेंस खराब है, अब लोग आके गाली देते हैं BCCI को। लोग कहते हैं कि BCCI ये क्या कर रही है, मोहम्मद सिराज को इनको सिलेक्शन करना चाहिए। भाई ये तो बहुत गलत हुआ सिराज के साथ। लोग सिराज के साथ सिंपैथी जताते हैं और बाद में 2025 में इंग्लैंड टूर में जाती है इंडियन टीम। इस टूर में ना विराट कोहली होने वाले थे, ना रोहित शर्मा, ना अश्विन, ना बुमराह पूरे मैच खेलने वाले थे।
इसके बाद भी ये टूर में इंडिया बराबरी करके आती है 2-2 से, जो विराट कोहली के टाइम पे इंडिया ने किया था वो अभी करके दिखाया इंडिया ने। इंडिया पिछले 21 साल से इंग्लैंड में जाके कोई सीरीज नहीं जीता है, लेकिन विराट की कैप्टनसी में इंडिया गया, वहां 2-2 से बराबरी करके आया। और इंडिया ने 2-2 से बराबरी इसीलिए की क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने वहां पे 23 विकेट निकाले थे। बाद में अभी सिराज ने वही किया, जब शुभमन गिल कप्तान थे तो सिराज ने भी 23 विकेट निकाले और शुभमन गिल की कप्तानी में भी इंडिया ने 2-2 की बराबरी कर ली। सिराज ने 5 मैच में 23 विकेट निकाले, 2 मैच जिसमें बुमराह नहीं खेल रहे थे, दोनों मैच के अंदर इन्होंने पंजा खोला और ये दोनों मैच इंडिया जीत गई। हाँ, अगर लोग इनके पूरे ओवरऑल स्टैट देखते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि इनका जो एवरेज है टेस्ट के अंदर वो 30 का है, और इनके नंबर देख के सबको लगता है कि ये ओवररेटेड है क्योंकि इनके नंबर तो काफी ज्यादा खराब है। बुमराह का जहां 19 का एवरेज है, बाकी बॉलर का जहां 25, 26, 27, 28 का एवरेज रहता है, वहां पे इनका एवरेज तो 30 का है। और मैंने भी एक वीडियो डाली थी जहां पे मैंने बताया था कि शायद सिराज ओवररेटेड है क्योंकि सिराज एक्चुअली में इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इनके नंबर तो काफी ज्यादा खराब है। बट सिराज ने इंग्लैंड सीरीज में बताया कि नंबर से कुछ नहीं होता, वो इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं कि जब वो चलते हैं तो अकेले दम पे वो मैच जिता देते हैं। कमाल बात है कि भले इनके नंबर कैसे भी हो, ये जान झोंक देते हैं, हर बॉल में जान झोंकते हैं। आप सोचिए पूरी सीरीज के अंदर सिराज ने 187 ओवर डाले हैं। 187 ओवर में एक एक बॉल में इन्होंने जान झोंक दी है, ऐसे डालते थे जैसे इनके करियर की आखिरी बॉल हो। इतनी ज्यादा मेहनत, पूरी जान झोंक देना, सब कुछ अपना सौंप देना उस बॉल के लिए। और आज यही चीज सबको मजबूर करती है कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े बड़े लेजेंड जो है वो सिराज की तारीफ करते हैं क्योंकि सिराज जान झोंक देते हैं हर एक बॉल पर। अभी आप देखिए कि बुमराह के साथ सिराज का एवरेज 35 का है, मतलब ये बहुत कम विकेट ले पाते हैं बुमराह के साथ, लेकिन बुमराह के बिना इनका एवरेज 24 का है। लिटरली 24 का एवरेज जॉस हेजलवुड का है, इवन 25-26 का एवरेज तो मिचेल स्टार्क का है, मतलब सिराज इनके बराबर है बिना बुमराह के। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि सिराज जब बुमराह नहीं रहते तो वो खुद पे भरोसा करते हैं और जान झोंक देते हैं विकेट निकालने के लिए। सिराज को पता रहता है कि पूरे विकेट इन्हें ही लेने हैं बिना बुमराह के, और ये लेके भी जाते हैं पूरे विकेट लगातार। आज शायद सिराज का एवरेज 30 इसलिए है टेस्ट में क्योंकि ओवरऑल बुमराह के साथ ये ज्यादा विकेट नहीं ले पाते क्योंकि बुमराह ही विकेट लेके चले जाते हैं। बट जब भी बुमराह नहीं रहते तो सिराज ने बताया है कि ये गोटेड प्लेयर है, नंबर से मायने नहीं रखता है। इवन सिराज को जो वन मैन आर्मी बनाता है वो ये नहीं है कि इनके नंबर कैसे है, बुमराह के साथ कैसे है, बिना बुमराह के कैसे है, या फिर ये क्या कर रहे हैं। इनको एक्चुअली वन मैन आर्मी बनाता है इनका पोटेंशियल। आप सोचिए इंडिया में इतने सारे बॉलर आए हैं लेकिन आज तक एक भी ऐसा बॉलर नहीं आया है जो साउथ अफ्रीका जाके, इंग्लैंड जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके पूरे मैच खेला हो। कपिल देव के बाद सिराज एक लौते ऐसे बॉलर है जिन्होंने साउथ अफ्रीका जाके सीरीज के सारे मैच खेले, इंग्लैंड जाके सारे मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया जाके सारे मैच खेले। आज तक वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कोई बॉलर नहीं आया है, इतने सारे बॉलर आए लेकिन सब इंजर्ड हो जाते हैं या फिर वर्कलोड के कारण उनको रेस्ट लेना पड़ता है। अभी आप बुमराह को ही देख लें, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं बुमराह तो 1-2 मैच नहीं खेल पाते हैं, इंडिया में भी रहते हैं तो भी 1-2 मैच ये नहीं खेल पाते हैं और रेस्ट लेते हैं। बट मोहम्मद सिराज एक लौते ऐसे बॉलर हैं कपिल देव के बाद जो हर जगह गए हैं, पूरे मैच खेले हैं, ना वर्कलोड की दिक्कत ना इन्हें इंजरी होती है। सिराज से पूछा भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपका हाथ नहीं दुखता, आपको इंजरी नहीं होती, आप कैसे खेल लेते हो, कैसे इतने पोटेंशियल से, इतनी एनर्जी से इतनी बॉलिंग करते हो। तो सिराज ने बोला कि मैं देश के लिए खेल रहा हूँ और मैं देश के लिए एक एक बॉल में जान झोंक दूंगा, मुझे इतना बड़ा मौका मिला है तो मैं इसको बेस्ट दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा देश को जिताने के लिए। वैसे आपको सिराज की ये वीडियो पसंद आई हो तो बुमराह की ये वीडियो देख लीजिए, इंडिया विन की ये वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत मजा आएगी। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।